मॉर्निंग गाइस, सुबह के बज चुके हैं लगभग 7 और यह है यहाँ का मॉर्निंग व्यू। खैर मेरे दिन की शुरुआत तो इससे बहुत पहले हो जाती है, लेकिन आज के व्लॉग की शुरुआत इस ब्यूटीफुल व्यू के साथ हो रही है। और इस मॉर्निंग ब्यूटीफुल व्यू के बाद हर रोज़ की तरह ये जनाब आ जाते हैं और आज इन्हें वो सवर देना है। तो चलिए आप भी कुछ कह लीजिए। कैमरामैन ज़रा फोकस करो। प्लीज सब्सक्राइब। अब इतनी अच्छी बात कहने के बाद अच्छा ब्रेकफास्ट तो बनता ही, और आप इंजॉय कीजिए ब्यूटीफुल व्यू। और अब डाल रहा हूँ मैं हर रोज़ की तरह चिड़ियों के लिए दाना। और आज इन्हें इतनी भूख लगी थी कि इनसे सनराइज़ का भी वेट नहीं हुआ, तो ये पहुँच के एंजॉय करते हैं अपना ब्रेकफास्ट। और ये रहा आज की मॉर्निंग के सनराइज़ का ब्यूटीफुल व्यू। और उतने में हमें दिख जाते हैं जनाब जिनका नाम डीजे है। अब ये क्या डीजे प्ले करते हैं हमें पता नहीं। और हर रोज़ की तरह मैं आ जाता हूँ मंदिर के लिए फूल लेने के लिए। और आप देख सकते हैं कि कैसे हमने डुअल क्रॉप मॉडल को अपनाया है। इस खेत में हमने गार्लिक के साथ साथ फूलों को भी लगाया है। ओ यार, मैं तो भूल ही गया कि ये मेरा व्लॉगिंग चैनल है। उसके बाद मैं निकल जाता हूँ खेतों में काम करने, और शुरुआत होती है इन प्लांट्स की सिंचाई के साथ। कल के व्लॉग में मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि हमने जिस जगह बबूना को प्लांट किया है वहीं M111 वैरायटी के सेब भी प्लांट किए हैं। और ड्रिपिंग के लिए हमने ये सिस्टम यूज़ किया है। ये हमने बोतल रखी है जिसका ढक्कन हमने हल्का ढीला छोड़ दिया है, जिसमें से धीरे धीरे बूंद टपकती रहती है और दिन भर इन प्लांट्स को पानी मिलता रहता है। मैं इस एप्पल वैरायटी की बात करूं तो M111 एप्पल वैरायटी रूट स्टॉक सेल्फ स्टैंड है, और इसमें लगभग 15 से 20 फीट इसकी हाइट जाती है। और ये बहुत से कीटों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता भी रखता है, और लगभग ये हर प्रकार की मिट्टी में उग जाता है। अभी हाल ही में हमारे यहाँ अच्छी बारिश हुई है, अच्छी बर्फबारी हुई है, तो ये बिल्कुल सही समय था प्लांटेशन करने का। हालांकि अब जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि बर्फ़ अब दूर पहाड़ों पर ही बची है। हमारे यहाँ केवल उन्हीं स्थानों पर बर्फ़ है जहाँ सुबह से धूप नहीं लगती, लेकिन मिट्टी में नमी पर्याप्त है और प्लांटेशन का मेरे हिसाब से तो ये सही समय है। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आज का हमारा काम होने वाला है कि हमें इस मलबे को हटाना है, जो कि बरसात में इस डंगे के गिरने के कारण यहाँ पे आया है। तो क्या हम इस मलबे को हटा पाएंगे, ये तो आपको मेरे पूरे व्लॉग में आने वाले समय में ही पता चल सकेगा। लंच टाइम में जब मैं लंच करने आता हूँ तो ये जनाब पहले से मेरा वेट कर रहे होते हैं, तो मैं दे देता हूँ इन्हें खाने के लिए दाना। और उतने में मेरी नज़र पड़ती है जनाब पे, जिन्हें DTH के नीचे सोने में अलग ही लुत्फ़ आता है। देखिए क्या मज़े से सो रहे हैं, इन्हें कोई होश नहीं है दुनिया का। और ये सब लंच एंजॉय कर रहे थे और हम एंजॉय कर रहे थे जोमटू, जिसे खाने का मज़ा ही आ गया। और शाम को जब हम खेतों में काम कर रहे थे तो हमें ये ब्यूटीफुल व्यू दिखा। और शाम के 6 बज चुके हैं, चाँद भी निकल चुका है और हम ये मलबा हटा चुके हैं। रात हो चुकी है गाइस, और समय हो चुका है अब इस व्लॉग का अंत करने का। और अपनी कुछ लिखी पंक्तियों के साथ मैं इस व्लॉग का अंत करूँगा कि महक उठती है तो ये एहसास होता है, दूर रहकर भी ये दिल तुम्हारे पास होता है, कि यूं तो इस दुनिया के शोर शराबे से दूर जाना है मुझे, पर क्या करूं हर रास्ता तुम्हारे पास ले आता है। और इसी उम्मीद के साथ कि अगले व्लॉग में मैं आपसे मिल सकूं, आप भी मुड़ के मेरे पास आएंगे, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप खुश रहे, स्वस्थ रहे। थैंक यू वेरी मच गाइस।